यस बच्चों, आज रिलेटिव मोशन का लेक्चर नंबर 3 कर रहे हैं। रिलेटिव मोशन लेक्चर 3। इसके अंदर बच्चों देखो, लेक्चर 3 के अंदर क्या है। आज जो हमने स्टार्ट करना है वो टॉपिक है बच्चों रेन मैन प्रॉब्लम्स। राइट डाउन टॉपिक, रेन मैन प्रॉब्लम्स। ये प्रॉब्लम्स हमने आज स्टार्ट करनी है, ठीक है। इसके अंदर बच्चों आपने एक कॉन्सेप्ट याद रखना है। सबसे पहले तो एक दो लाइंस लिख लो जो आपने नोट रखनी है। रूल नंबर 1 है, if a man is at rest, if man is at rest, man will experience velocity of rain with respect to ground। अगर बच्चों मैन रेस्ट पर होगा तो उसे जो वेलोसिटी ऑफ रेन एक्सपीरियंस होगी वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगी। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 में क्या है, इफ मैन इज मूविंग, इफ मैन इज मूविंग, अगर मैन मूव कर रहा है, चल रहा है, ही विल एक्सपीरियंस velocity of rain with respect to man। he will experience velocity of rain with respect to man। अगर मैन चलने लग जाए तो जो उसे velocity एक्सपीरियंस होगी वो विद रिस्पेक्ट टू velocity of rain जो होगी वो विद रिस्पेक्ट टू मैन हमने कंसीडर करनी है। बच्चों रूल 1 के अंदर हमारे पास अगर मैं बात करूं, मैन है, लेट अस सपोज यहाँ पर हमारे पास मैन है, ठीक है। अब जो रेन है वो ऐसे पड़ रहे, इसने अमरेला पकड़ा हुआ मैन ने, ऐसे अमरेला पकड़ा हुआ है बच्चों, ठीक। और रेन जो है वो वर्टिकली फॉल कर रही है ऐसे, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ रेन अगर मैन रेस्ट पे होगा तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही होगी। क्लियर। अब रूल नंबर 2 में अगर मैन चल रहा है, रूल नंबर 2 के अंदर अगर बच्चों मैन चल रहा है, मैन अगर चले, मान लो यहाँ पर मैन है ऐसे, ये मैन जो है बच्चों चल रहा है, ठीक, ऐसे। अगर मैन चलेगा बच्चों तो जो वेलोसिटी ऑफ रेन होगी तो वो विद रिस्पेक्ट टू हमने मैन कंसीडर करनी है। लेट अस सपोज मैन की वेलोसिटी इस तरफ है, तो उसे जो मैन को वेलोसिटी ऑफ रेन एक्सपीरियंस होगी वो विद रिस्पेक्ट टू मैन होगी। यानी यहाँ पर हम वी आर एम कंसीडर करेंगे, ठीक। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू क्या होगी, मैन होगी यहाँ, ठीक। अगर मैं बात करूँ वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन की, तो वो किसके इक्वल होता है, वी आर माइनस वी एम होता है। वी आर, इसको मैं माइनस को ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे बच्चों। इसका मतलब क्या है, अगर वेलोसिटी ऑफ मैन इस डायरेक्शन में है तो माइनस वी एम का मतलब होता है इसकी डायरेक्शन को हमने उलट कर दिया है। क्लियर। और वी आर जो है वो नीचे वाली डायरेक्शन में एज इट इज है, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ रेन तो जो होगी वो बच्चों नीचे को ही होगी, है ना। वेलोसिटी ऑफ रेन जो है वो इधर को होगी। अब वी आर एम कैसे होगी, तुम्हें पता है वी आर एम, वी आर वी एम का रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगी वो होगी वी आर एम, इस डायरेक्शन में होगी। तो यानी मैन को जो अम्ब्रेला इस डायरेक्शन में होल्ड करना पड़ेगा सो दैट ही कैन प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द रेन। ये एंगल बच्चों बन गया थीटा। तो ये हमारे पास ट्रायंगल बन गई। इस ट्रायंगल के अंदर अगर मैं tan थीटा की बात करूं तो वो होगा बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी वी आर एम अपॉन वी आर।
जब हम डायरेक्शन कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर मैंने वी आर एम अपॉन वी आर ही कंसीडर किया है। क्लियर बच्चों, यहाँ तक समझ लग गया आपको? ओके, इसके बाद आगे चलते हैं। हमारे पास ये रूल नंबर 1 कर लिया एंड रूल नंबर 2 कर लिया। अब क्वेश्चंस हैं इसके रिलेटेड बच्चों। जो क्वेश्चन है सबसे पहला, राइट डाउन क्वेश्चन रेनमैन प्रॉब्लम के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ मैन इज वॉकिंग टूवर्ड्स ईस्ट, a man is walking towards east with a velocity 8 meter per second. Raindrops are falling. Raindrops are falling vertically with a velocity 6 meter per second. What is the velocity of man with respect to velocity of the rain with respect to man at what uh, angle umbrella he should hold with vertical। ठीक है, किस डायरेक्शन में वो अम्ब्रेला होल्ड करेगा, वर्टिकल में किस डायरेक्शन में होल्ड करेगा। तो क्वेश्चन में हमें एक बच्चों क्या कहा हुआ है, देखो क्वेश्चन के अंदर क्या है हमारे पास। इस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ मैन इज वॉकिंग टूवर्ड्स ईस्ट, मैन ईस्ट की तरफ चल रहा है 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ। 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ बच्चों मैन चल रहा है ईस्ट की तरफ। ठीक है, 8 मीटर पर सेकेंड से वो ईस्ट की तरफ मैन जो है चल रहा है, मैन की स्पीड है 8 मीटर पर सेकेंड अलोंग ईस्ट। रेन आर फॉलिंग वर्टिकली विद वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड। अब जो रेन है वो बच्चों वो वर्टिकली फॉल कर रही है कितनी स्पीड से, 6 मीटर पर सेकेंड से। मैन इस तरफ ईस्ट की तरफ चल रहा है। हमने क्या पता करना है, फाइंड वी आर एम पता करना है। तो सबसे पहले तो बच्चों वी आर एम का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, वी आर एम इज इक्वल टू वी आर माइनस वी एम का रिजल्टेंट, या फिर मैं इसको ये लिख सकता हूँ वी आर प्लस माइनस वी एम का रिजल्टेंट, यानी इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट होगा वी आर एम। अब इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट वी आर तो हमें पता है, नीचे वी एम जो है उल्टा करना पड़ेगा हमें, यानी कहने का मतलब वी एम थी इस तरफ, वी आर थी इस तरफ, वी माइनस एम हो जाएगी इस तरफ, तो वी आर एम इसका क्या हो जाएगा बच्चों, रिजल्टेंट हो जाएगा ये वी आर एम, ये एंगल है थीटा। यस बच्चों, यहां तक क्लियर है इतना? ओके, वी आर एम की वैल्यू कितनी होगी, वी आर का स्क्वायर वी एम का स्क्वायर का होल रूट। वी आर कितना दिया हुआ है, 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये कितना आ गया बच्चों, 100, तो इसको बोल देंगे 10 मीटर पर सेकेंड। tan थीटा हमारे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वी एम अपॉन वी आर। वी एम हमारे पास कितना दिया हुआ है 8, वी आर हमारे पास कितना दिया हुआ है 6, ये 4/3 tan थीटा। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3। इस डायरेक्शन में मैन को अम्ब्रेला बच्चों होल्ड करना पड़ेगा सो दैट ही कैन प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द रेन। यस बच्चों, यहाँ तक क्लियर? इसी तरह एक क्वेश्चन हम और करते हैं इसके साथ का, बिल्कुल।
यस बच्चों, राइट डाउन क्वेश्चन। मैन की जो वेलोसिटी है वो 4 मीटर पर सेकंड इस तरफ है बच्चों, और वेलोसिटी जो रेन की है विद रिस्पेक्ट टू मैन वो बच्चों 3 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड को है। ठीक, तो हमारे पास क्वेश्चन है, आपने वेलोसिटी डायरेक्शन पता करनी है इन विच मैन होल्ड द अम्ब्रेला। अब बच्चों सिंपल सी बात है, हमें वी आर एम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वी आर माइनस वी एम। ठीक है, अब बच्चों हमारे पास मैन की वेलोसिटी गिवन है, बट रेन की वेलोसिटी हमें विद रिस्पेक्ट टू मैन गिवन है। ठीक, तो मैंने वी आर निकालना है बच्चों। यहाँ से हमें पता लग रहा है वी आर किसके इक्वल होगा, वी आर होगा वी आर एम प्लस वी एम का रिजल्टेंट, यानी इन दोनों के बीच में वी आर होगा। अब वी आर एम किधर को है बच्चों, वो नीचे को है, वर्टिकल हमें दिया हुआ कितना 3 मीटर पर सेकेंड। वी आर हमें दिया हुआ है इस डायरेक्ट, वी एम हमें जो दिया हुआ है वो इस डायरेक्शन में है कितना 4 मीटर पर सेकेंड। और हमारे पास वेक्टर फॉर्म में चाहे ना लिखो आप, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्शन शो कर दी हमने। और वी एम जो होगा, वी आर जो होगा बच्चों वो इस डायरेक्शन में होगा वी आर। ठीक है, वो कितना एंगल बना रहा है बच्चों, थीटा एंगल बना रहा है। तो हमारे पास टेन थीटा कितना होगा, टेन थीटा सॉरी वी आर पहले तो निकाल लेते हैं, वी आर एम की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर का होल रूट, ये आ जाएगा बच्चों 9 प्लस 16 25 यानी 5, ये तो 5 आ गया। अगर मैंने डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है बच्चों, टेन थीटा वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 4, बेस कितना है बच्चों 3, तो थीटा आ गया टेन इनवर्स 4/, ये डायरेक्शन आ गई और ये मैग्नीट्यूड आ गया। यस बच्चों, क्लियर है आपको रेन मैन प्रॉब्लम की ये प्रॉब्लम जो मैंने आपको करवाई है? हाँ जी, इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? एक और क्वेश्चन करें इसके साथ का बच्चों? यस, एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं इसके साथ का। राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास ये क्वेश्चन है बच्चों, इसके अंदर क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन जो गिवन है वो हमारे पास कितने एंगल पर गिवन है, 60 डिग्री के एंगल पर गिवन है। अब जो मैन की वेलोसिटी है वो गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड। तो हमने बच्चों इसके अंदर जो कैलकुलेट करना है वो वेलोसिटी ऑफ रेन पता करनी है, ये वेलोसिटी ऑफ रेन हमने बच्चों कैलकुलेट करनी है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इस क्वेश्चन में हमारे पास वी आर एम का फॉर्मूला होता है बच्चों वी आर माइनस वी एम। तो इट मीन्स हमने वी आर निकालना है वो वी आर एम और वी एम का रिजल्टेंट होगा। अब वी आर एम तो है इस तरफ और वी एम है इस तरफ 10 मीटर पर सेकेंड, और ये है बच्चों हमें गिवन नहीं है, ये एंगल गिवन है 60 डिग्री। ठीक है, अब वी आर जो होगा इन दोनों का रिजल्टेंट होगा वो हमने पता करना है। अब वी आर इन दोनों के बीच में होगा वो तो हमें पता लग गया। ठीक बच्चों, अब जो वी आर मैं मान लूँ इस डायरेक्शन में है मेरा वी आर, तो यहाँ से मैं टेन थीटा निकाल लूँ। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यानी ये वाला बेस हमें कितना दिया हुआ है, परपेंडिकुलर ये वाला बच्चों 10 गिवन है, बेस हमें वी आर नहीं पता, थीटा हमें पता है बच्चों 60 डिग्री इज इक्वल टू 10 अपॉन वी आर। तो टेन 60 बच्चों होता है हमारे पास, टेन 60 की जो वैल्यू होती है वो √3 होती है, √3 10 अपॉन वी आर। तो वी आर की जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वो आ जाएगी, वी आर की वैल्यू 10/√3 मीटर पर सेकेंड, वी आर आ गया 10/√3 मीटर पर सेकेंड आ गया।
ये हमारे पास आंसर। ठीक बच्चों, यहाँ तक समझ लग गया आपको। इसके साथ की एक प्रॉब्लम और है, लेकिन वो थोड़ी सी एडवांस लेवल की है। एडवांस लेवल की प्रॉब्लम हम एडवांस में करेंगे, अभी नहीं करते, ठीक है। अभी हमें जरूरत नहीं है, अभी आप ऐसे ही क्वेश्चंस करो जैसे मैंने ये आपको करवाए हुए हैं। अभी अगली प्रॉब्लम जो है बच्चों, उसको बोलते हैं बोट रिवर प्रॉब्लम। राइट डाउन बोट रिवर प्रॉब्लम। बोट रिवर प्रॉब्लम के अंदर हमारे पास क्या है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है बच्चों वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर और velocity of boat in still water will decide predicted path। ठीक है, कहता है velocity of boat with respect to river और velocity of boat in still water डिसाइड करेगा कि पाथ बोट का क्या होगा। दूसरा, velocity of boat with respect to ground will tell you actual path। ये हमें बताएगा एक्चुअल पाथ। वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विल टेल यू एक्चुअल पाथ। ठीक, ये प्रेडिक्टेड पाथ बताएगा कि इस तरफ जाना हो सकता है पाथ, और ये एक्चुअल पाथ बताएगा। अब बच्चों आपने याद रखना, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर जो हमारे पास होती है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर की मैं बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर ना इसको स्मॉल बी स्मॉल आर से डिनोट कर देता हूँ, नहीं तो आप रेन मैन वाले में कंफ्यूज हो जाओगे। वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये वाला फॉर्मूला होता है बच्चों। तो वेलोसिटी ऑफ बोट किसके इक्वल हो जाएगी, वी बी आर प्लस वी आर के रिजल्टेंट के इक्वल हो जाएगी। केस नंबर 1 हमारे पास है डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम के अंदर क्या है बच्चों, एक हमारे पास यहाँ पर ऐसे बोट है। बोट के अंदर हमारे पास यहाँ पर एक पर्सन है। ठीक, अगर बोट जो है वो विद रिस्पेक्ट टू रिवर इस डायरेक्शन में है और हमारे पास रिवर भी इस डायरेक्शन में है, दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, तो बोट की वेलोसिटी जो होगी वी बी आर प्लस वी आर ही होगी। बच्चों इसका केस नंबर 2 अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब होता है कि अब जो वी बी आर बोट यानी उलट डायरेक्शन में चलने लग गई। अगर मैंने बोट को उलट डायरेक्शन में चला दिया, इस डायरेक्शन में मैंने बोट को चला दिया, तो अब रिवर जो है इस डायरेक्शन में है, बोट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रिवर इस डायरेक्शन में है, तो वी बी इज इक्वल टू वी बी आर प्लस वी आर, ये हमारे पास। ठीक, यस बच्चों, क्वेश्चन लिखो अब इसके साथ का। राइट डाउन क्वेश्चन। द स्पीड ऑफ रिवर is 6 meter per second. Velocity of boat in still water is 8 meter per second. Boat has to move from A to B downstream and back from B to A. The distance AB is 98 meter. What will be the total time of
मोशन। यस बच्चों, the speed of the river is 6 मीटर पर सेकेंड, वी है velocity of boat in still water is this one। एक सेकेंड बच्चों। हेलो। हाँ जी सर। जी जी सर। जी जी। जी सर। एक मिनट सर। सर एक्चुअली मैंने काम थोड़ा सा छोटा किया था। उससे बच्चे, हाँ जी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 1000 रुपया ਘੱਟ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਦਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਿਦ ਸਟੈਬਲਾਈਜ਼ਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ 22 ਨੰਬਰ ਫਾਟਕ ਤੇ ਹੈ। ओके, कोलंबो एशिया ਦੀ बैक साइड है जी। जी बस ये उधर रेलवे ट्रैक वाल ਨੂੰ है जी, गुरु नानक डायरी के बिल्कुल सामने। जी ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਨੇ ਨਾ ਉਤਾਰਿਆ ਹੋਇਆਗਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦਾ ਦੇਖਣਾ ਮੈਂ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨਾਗਾ, ਸਾਰੀ ਕੂਲਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ। ਜਾਂ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਵੀ, ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾ ਕਲਾਸ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨਾ। आधे घंटे तक मैं कर दूंगा। ओके जी। हेलो। यस स्टूडेंट्स, हमारे पास देखो डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम के अंदर देखो क्या है इसके अंदर। द स्पीड ऑफ रिवर इज 6 मीटर पर सेकेंड, velocity of boat in still water is 8 मीटर पर सेकेंड। बोट हैज टू मूव फ्रॉम ए टू बी डाउन स्ट्रीम, अगर ए से बी तक जा रहे हैं डाउन स्ट्रीम की तरफ एंड बैक फ्रॉम बी टू ए, द डिस्टेंस ए बी इज 98 मीटर। पहले तो ए टू बी जा रहे हैं, रिवर भी इस डायरेक्शन में है, तो डाउन स्ट्रीम के अंदर फॉर्मूला बच्चों हमारा जो लगता है वो बोट का इज इक्वल टू वी आर प्लस वी बी आर। ठीक है, यही लगता है फॉर्मूला। अब वी आर हमें कितना दिया हुआ है, स्पीड ऑफ रिवर 6, वी बी आर वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर जो हमें गिवन है बच्चों, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू गिवर इन स्टिल वाटर इज 8 मीटर पर सेकेंड। यानी वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ये रिवर है बच्चों 8 दी हुई है, तो ये टोटल कितना आ गया 14 मीटर पर सेकेंड। ठीक, यहाँ तक तो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ बोट पता लग गई। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, टाइम कैलकुलेट करना है, कितनी देर लगेगी। टाइम होता है वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है बच्चों दिया हुआ है, कितना चल रही है ये बोट 98, 98 डिस्टेंस, स्पीड कितनी है 14, तो 7 सेकेंड हो गया। अब अप स्ट्रीम की अगर मैं बात करूं, अप स्ट्रीम के अंदर वी आर प्लस वी बी आर इज इक्वल टू, अप स्ट्रीम के अंदर बच्चों अप स्ट्रीम में जो फॉर्मूला होता है, यानी बोट इस विद रिस्पेक्ट टू रिवर इस तरफ चल रही है, रिवर इस तरफ है, तो यहाँ पर माइनस का साइन आपको पता है आ जाता है, तो वी बी ये होगा, वी बी इज इक्वल टू वी आर, हमें बच्चों जो गिवन है वो है 6, वी बी आर हमारे पास जो दी हुई है वो है वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ये दी हुई है हमारे पास 8, इसके साथ मैं माइनस का मान लूंगा तो ये 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। ठीक है, नेगेटिव साइन का मतलब होता है डायरेक्शन ऑपोजिट होना। टाइम, टाइम अब कितना लगेगा, 98 डिस्टेंस है, स्पीड इतनी है, तो ये 49 सेकेंड। अब टोटल टाइम बच्चों कितना हो गया, टोटल टाइम हो गया 49 वो 7 ये, तो 56 सेकेंड। यानी बोट को ऐसे चल के ऐसे आने में पूरा जो टाइम लगेगा वो 56 सेकेंड बच्चों बोट को आने में लगेंगे। यस,
इसके बाद हमारे पास अगला टॉपिक है बच्चों, अक्रॉस द रिवर, नदी के उस पार हमने जाना है। अब बच्चों अक्रॉस द रिवर के अंदर हमारे पास जो टॉपिक है, राइट डाउन अक्रॉस द रिवर, अक्रॉस द रिवर के अंदर वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये तो वीबीआर होती है ना, वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ये तो आपको पता ही है। अब हमारे पास हमने ये बच्चों रिवर है, रिवर के दो किनारे हैं, अब हमने नदी के उस पार जाना है, राइट। अगर हमने नदी के उस पार जाना है तो देखो रिवर जो है उसकी डायरेक्शन ऑफ फ्लो इस तरफ है। अगर बच्चों बोट की हमारे पास डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर इस डायरेक्शन में हो, तभी ये इस किनारे पर पहुंच सकता है, ठीक है। तो ये एंगल मान लो थीटा बन रहा है, तो ये वी बी आर कॉस थीटा हो गया, ये वी बी आर साइन थीटा हो गया हमारे पास। और ये जो डिस्टेंस है वो डी है रिवर का। तो हमारे पास इसके अंदर वी बी आर फॉर्मूला होता है वी बी माइनस वी आर वेक्टर। तो वी बी वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, वी आर वेक्टर। ठीक है बच्चों यहाँ तक। अब वी बी वेक्टर कितना हो जाएगा, वी बी आर एक तो इस तरफ है वी बी आर कॉस थीटा आई, कॉस थीटा आई कैप प्लस ऊपर को वी बी आर साइन थीटा जे कैप प्लस वी आर, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर भी इस तरफ ही है। तो वेलोसिटी ऑफ बोट बच्चों कितनी हो जाएगी हमारे पास, वी आर प्लस वी बी आर कॉस थीटा आई कैप वी बी आर साइन थीटा जे कैप, ये चीज हो जाएगी। ठीक यहाँ तक। अब टाइम टू क्रॉस द रिवर, अगर हमने रिवर को क्रॉस करना है, यहां से यहां तक जाना है बच्चों, तो इस डायरेक्शन में वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी तो यही है। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है डी, और वेलोसिटी वाई एक्सिस के अलोंग कितनी है बच्चों, वी बी आर साइन थीटा। इससे आपको पता लग जाएगा कितने टाइम में ये रिवर को दूसरे एंड पर पहुंचेगी। अच्छा फॉर आगे फॉर मिनिमम टाइम, अगर टाइम हमारे पास मिनिमम करना है तो ये डिनोमिनेटर को हमें मैक्सिमम करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर मैक्सिमम कितना होता है साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये टाइम मिनिमम आ जाएगा हमारे पास वी बी आर, दिस इज द मिनिमम टाइम। यस। आगे बच्चों इसके बाद अगर मैं बात करूं फर्दर ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट की बच्चों, अगर जब ये बोट यहां से यहां तक जा रही है, ऐसे जाते 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 ये यहां पर पहुंचेगी, तो ये हॉरिजॉन्टल के अलोंग कुछ चल जाएगी, ड्रिफ्टिंग हो जाएगी हॉरिजॉन्टल के अलोंग, ठीक है। ओके, अगर ये हॉरिजॉन्टल के अलोंग चलेगी, कितना ये डिस्टेंस कवर कर रहा है हॉरिजॉन्टल के अलोंग, एक्स डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल के अलोंग कवर करेगा। तो x इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल के अलोंग वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक। हॉरिजॉन्टल के अलोंग जो ड्रिफ्ट है होता है वो हॉरिजॉन्टल के अलोंग वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। अब हॉरिजॉन्टल के अलोंग बच्चों वेलोसिटी कितनी थी इस तरफ, ये वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के अलोंग ये रही, इसको लिख देंगे वी बी आर कॉस थीटा, टाइम की वैल्यू मैंने पुट कर ली टी। यस बच्चों, एक्स वी बी आर कॉस थीटा, टाइम की वैल्यू टी की वैल्यू जो हमें गिवन है ऊपर अभी हमने कैलकुलेट की है, इसकी वैल्यू हमने डी अपॉन वी बी आर साइन थीटा ये बच्चों वैल्यू कैलकुलेट की है। अगर मैंने ये मिनिमम ड्रिफ्ट करना है तो ये डिनोमिनेटर मैक्सिमम होना चाहिए। ये मैक्सिमम कब होगा, जब साइन 90 साइन थीटा 1 होगा, तो ये बन जाएगा बच्चों हमारे पास x इज इक्वल टू वी बी आर कॉस थीटा डी अपॉन वी आर, ये चीज बच्चों बन जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। ओके, कोई डाउट है यहाँ तक आपको? यस बच्चों, और सॉरी थीटा अगर 90 हो
तो cos 90 जीरो हो जाएगा, यहाँ पर भी cos 90 हो गया, cos 90 जीरो हो जाएगा। तो बच्चों ये जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बनेगा हमारे पास x मिनिमम इज इक्वल टू वी आर डी वी बी आर, ये वाला फॉर्मूला आपका बन जाएगा। ठीक, केस नंबर हमारे पास नेक्स्ट है बच्चों। इसके अंदर केस 2 की मैं बात कर रहा हूँ। ये मैंने केस 1 की बात की है, केस 2 की बात कर रहा हूँ। केस 2 के अंदर बोट को हमने उस पार लेकर जाना है, लेकिन एग्जैक्टली बोट जो है बच्चों वो एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट यहाँ पर आनी चाहिए, टाइम चाहे जितना मर्जी लग जाए। अगर बोट को एग्जैक्टली इस एंड पर पहुंचना है यानी ड्रिफ्टिंग जीरो होनी चाहिए, तो इसलिए तो ये इस डायरेक्शन में चलेगी। अब अगर बोट इस डायरेक्शन में चलेगी तब वो एग्जैक्टली यहाँ पर पहुंच सकती है। ये वेलोसिटी ऑफ रेन हमारे पास है। अब ये एंगल मेरे पास थीटा है, यहाँ पर वी बी आर कॉस थीटा हो गया, यहाँ वी बी आर साइन थीटा हो गया। ये बच्चों जो डिस्टेंस है वो हमारे पास d है। ठीक बच्चों यहाँ तक। अब अगर मैं बात करूं, इफ बोट रीचेज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट, अगर स्टार्टिंग पॉइंट के एग्जैक्टली ऑपोजिट पहुंचे, यहां से सीधा यहां पर यानी ए यहां बी यहां पर पहुंच जाए एग्जैक्टली, तो बोर्ड को इस डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। तो बच्चों अगर मैं इसके अंदर बात करूं कि ये हॉरिजॉन्टल में नहीं चलना चाहिए, यानी हॉरिजॉन्टल में ना चले। अगर हॉरिजॉन्टल में नहीं चलेगा तो हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, जीरो। अब हॉरिजॉन्टल में एक इस तरफ है एक इस तरफ, यानी दोनों इक्वल होनी चाहिए, तभी ये नेट हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी बच्चों जीरो हो जाएगी। यस, तो वी आर इज इक्वल टू वी बी आर कॉस थीटा होगा। अब टाइम किसके इक्वल होगा, वर्टिकल के अलोंग वेलोसिटी वी बी आर साइन थीटा, यही होगा टाइम। यस बच्चों, कोई डाउट है यहां तक? ये हमारे पास कॉन्सेप्ट बन गया। इसके बाद हम एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन फटाफट हम लिख लेते हैं। जो क्वेश्चन है बच्चों, यस बच्चों, राइट डाउन क्वेश्चन। A river has a width, a river has width 120 meter, velocity of river is 10 meter per second, velocity of boat in still water is 12 meter per second, the boat is road मूव कराना परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो। फाइंड, क्वेश्चन है हमारे पास फर्स्ट एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बोट, सेकंड टाइम टू क्रॉस द रिवर, थर्ड द ड्रिफ्ट ऑफ बोट along the river during this time। ओके बच्चों, इसके अंदर हमारे पास देखो ये जो रिवर के बीच में डिस्टेंस है बच्चों वो 120 मीटर है। रिवर की जो वेलोसिटी है इस तरफ है बच्चों 10 मीटर पर सेकंड है। वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर ऊपर की तरफ है 12 मीटर पर सेकंड, ये हमें दी हुई है। वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर हमें ऊपर को गिवन है बच्चों। ठीक, अब इसके अंदर हमारे पास वी बी आर इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है वी बी वेक्टर माइनस वी आर वेक्टर। तो फर्स्ट हमारे पास बच्चों वी बी वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, वी बी आर प्लस वी आर वेक्टर। ठीक, अब बच्चों हमारे पास ये बताओ कि हमने क्या निकालनी है, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बोट निकालनी है। जो बोट की वेलोसिटी होगी इन दोनों का रिजल्टेंट होगा प्लस वाले का,
ये वी आर है, ये वी बी आर है, तो दोनों का रिजल्टेंट तो इस तरफ ही होगा ना। तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालो, ये 10 है ये 12 है, तो दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा, 12 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो बच्चों हमारे पास वी बी आ गया, राइट डाउन, वी बी आ गया हमारे पास 12 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये कितना बन गया, 244 मीटर पर सेकेंड। दूसरा हमने टाइम निकालना है, टाइम के लिए डिस्टेंस जो हमने कवर करना है। बच्चों ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना है वो 120 है, यहाँ से यहाँ तक ऊपर को वर्टिकल के अलोंग वेलोसिटी कितनी है, 12 है। तो 120 को 12 के साथ हम बच्चों डिवाइड कर देंगे। तो 120 को 12 के साथ डिवाइड कर दिया तो बच्चों टाइम आ गया हमारे पास 10 सेकेंड। ड्रिफ्टिंग एक्स, यानी ड्रिफ्ट होता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। टाइम तो बच्चों हमने 10 निकाल लिया, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमारे पास कितनी थी, हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी एक ही थी, कितनी 10 थी, तो 10 इंटू 10 हो जाएगा। ये हमारे पास सॉल्व करके ड्रिफ्ट आ जाएगी 10 इंटू 10, तो ये एक्स कितना आ गया बच्चों, 100 मीटर। कोई डाउट है तो बताओ आप यहाँ तक। एक हम बच्चों लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन, यस एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। इसके अंदर राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रिवर, पहले मैं इधर क्वेश्चन है, अ रिवर हैज विड्थ 40 मीटर, velocity of river is 6 meter per second, velocity of boat in still water is 2.5 meter per second, the angle of relative velocity of boat with respect to river flow is थीटा, यानी tan थीटा इज इक्वल टू 3/4। फाइंड कंपोनेंट ऑफ बोट velocity along the flow and perpendicular। बी जो पार्ट है टाइम टू क्रॉस द रिवर। सी जो पार्ट है द ड्रिफ्ट ऑफ बोट along the river during this time। ये बच्चों पार्ट है क्वेश्चन के। रिवर हैज अ विड्थ 40 मीटर, वेलोसिटी ऑफ रिवर इज दिस वन, velocity of boat in still water is this one, angle of relative velocity of boat with respect to river flow is this one। लिख लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं बच्चों। सॉल्यूशन, ये रिवर है, इसकी विड्थ जो दी हुई है हमें 40 मीटर गिवन है रिवर की विड्थ। इसके बाद हमारे पास वेलोसिटी ऑफ रिवर इज, रिवर की जो वेलोसिटी है बच्चों वो हमें दी हुई है 6 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर यानी वी बी आर वो हमें दी हुई है 2.5 मीटर पर सेकेंड। और कितना एंगल बना रही है, tan थीटा इज इक्वल टू 3/4। ये कब होता है, जब थीटा बच्चों होता है 37 डिग्री। ये आप याद रख लो, tan थीटा 3/4 कब होता है, जब थीटा कितना होता है हमारे पास 3/4। यस यहाँ तक क्लियर है, ओके। इसके बाद बच्चों जो ये वेलोसिटी है, ये थीटा हमारे पास 37 है, ये वेलोसिटी 2.5 cos 37, ये वेलोसिटी हो जाएगी 2.5 sin 37। ठीक, यहाँ तक क्लियर इतना। अब
अगर मैंने बात करनी है कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ रिवर, तो परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी तो ये होगी सबसे पहला पार्ट। अगर मैं परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी की बात करूं तो फर्स्ट वाला पार्ट परपेंडिकुलर वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, 2.5 साइन 37। 2.5 साइन 37 होता है बच्चों 3/5। ठीक है, 3/5 होता है। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये 3/2 यानी 1.5 मीटर पर सेकंड आ जाएगी आपकी परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी आ गई है। अगर इसके बाद टाइम टू क्रॉस द रिवर, रिवर को पार करने के लिए कितना टाइम लगेगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी हमने पता कर ली 1.5, तो ये आ गया 26.6। सी पार्ट, द ड्रिफ्ट ऑफ बोट अलोंग द रिवर ड्यूरिंग दिस टाइम। ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट के लिए ये कितना यहाँ चल जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमने निकालना है बच्चों। अगर ये हमने निकालना है, इसके लिए हमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चाहिए। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, 6 प्लस 2.5 कॉस 37, ये कितना होता है 2.5 कॉस 37 होता है 4/5। तो ये बच गया, नीचे आ गया 2, तो ये 2 बच गया, 2 + 6 8 हो गया। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी, 8 टाइम कितना है 26.6। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 2.212.8 मीटर आंसर आ जाएगा बच्चों। यस, यहाँ तक क्लियर है बच्चों। एक क्वेश्चन और लास्ट कर लेते हैं, हमारे बोट रिवर प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएंगी इसके बाद। यस बच्चों, राइट डाउन लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक। वी बी आर 10 मीटर पर सेकेंड, ये एंगल बच्चों थीटा बना रहा है। वी आर जो है 12 मीटर पर सेकेंड, और ये रिवर की विड्थ है 40 मीटर पर सेकेंड। और tan थीटा जो है हमारे पास वो दिया हुआ है 3/4। तो हमारे पास बच्चों क्वेश्चन है, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बोट along and perpendicular to the river flow, long and perpendicular to the river flow first. Second, time to reach the other side of the river, रिवर की दूसरी साइड पहुंचने के लिए टाइम। थर्ड, ड्रिफ्ट अलोंग रिवर ड्यूरिंग दिस टाइम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने पता करनी है। सोल्यूशन, इसके अंदर बच्चों देखो हमें रिवर के अलोंग वेलोसिटी इस तरफ कितनी दी हुई है, रिवर के अलोंग 12 दी हुई है। ये वी बी आर हमें दी हुई है 10, ये एंगल थीटा है। तो मैं इसके कंपोनेंट डिवाइड कर लेता हूँ, तो ये आ गया वी बी आर कॉस थीटा, ये हो गया बच्चों वी बी आर साइन थीटा। ठीक है, अब द component of actual velocity of boat along and perpendicular to the river flow। अब जो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ बोट अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो, दोनों हमने वेलोसिटीज पता करनी है बच्चों। कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द रिवर फ्लो, रिवर फ्लो के अलोंग कितनी वेलोसिटी होगी, वी आर इधर को है, वी बी आर इधर को है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो बच्चों दोनों माइनस हो जाएंगी। यस बच्चों, ओके। अब थीटा हमें जो गिवन है वो tan थीटा 3/4 है बच्चों। अगर tan थीटा 3/4 होता है तो tan थीटा से हम sin थीटा भी निकाल सकते हैं, cos थीटा भी निकाल सकते हैं, या एंगल भी निकाल सकते हैं। अगर मैंने इससे sin थीटा या cos थीटा पता करना होगा बच्चों, आप इसको सॉल्व कर लेना। sin थीटा आ जाएगा 3/5 और cos थीटा आ जाएगा आपका, यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे इसको तो ये देखो ना, tan थीटा ऐसे है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आ जाएगा आपका 5। तो
साइन थीटा आ जाएगा 3/5, कॉस थीटा आ जाएगा 4/5, कॉस थीटा आ जाएगा बच्चों 4/5। ये आपकी वैल्यूज आ गई। अब मैंने निकालना है अलोंग रिवर, वेलोसिटी अलोंग रिवर। अगर मैं वेलोसिटी अलोंग रिवर मानूं तो ये वी बी आर कॉस थीटा, वी आर कितना दिया हुआ है 12, वी बी आर हमें कितना दिया हुआ है, ये हमारे पास वी बी आर 10 cos 4/5, 4 मीटर पर सेकेंड। velocity along perpendicular to river flow, velocity perpendicular to river flow, ये वाली velocity लेनी है बच्चों। ये वाली velocity हमारे पास कितनी होगी, 10 sin 3/5, तो ये कितनी आ गई बच्चों 6, ये हमारे पास आ गई 6। आगे पूछ रहा है टाइम टू रीच द अदर साइड, दूसरी साइड पहुंचने के लिए टाइम कितना चाहिए, और डिस्टेंस कितना था ये हमारे पास जो डिस्टेंस गिवन है वो है बच्चों 40 मीटर है ये, 40 मीटर, 40 मीटर अपॉन परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी है 6, तो ये बच्चों आपको सॉल्व करके आ जाएगा 20/3 सेकेंड। अब ड्रिफ्ट, अब जब ये इधर को चलेगा तो इस तरफ ड्रिफ्ट कर जाएगा ना x, तो ड्रिफ्ट क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी 4 है, टाइम कितना निकाल लिया 6, तो ये हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी जो है बच्चों हमारे पास नेट हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी, सॉरी टाइम जो है बच्चों वो 20/3 है, हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी 4 है, टाइम 20/3 है, तो ये आ जाएगा 80/3 मीटर। ओके बच्चों, दैट्स ऑल, ये हमारा लेक्चर आज का खत्म हुआ। बाकी कल मिलते हैं, रिलेटिव मोशन कंप्लीट, कल नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा आपका।